काल तो इस वक्त मौजूद है ताहिरपुर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस था आज पे और बहुत यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार थे जिनके पत्रकार हितों की बातचीत की गई और पत्रकार हितों की बातचीत की गई। और आज जो पत्रकार है जो तो उन पत्रकारों पर तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत गोदी मीडिया लेकर। तो सच्चाई क्या है, क्या बदलना चाहिए? आज मीडिया जो है वो किस रूप में है और उसे किस रूप में बदलना चाहिए? तो दोस्तों हमारे साथ एक ऑल इंडिया एसोसिएशन ट्रस्ट के अध्यक्ष चोपड़ा जी हैं और अरे बेटा आपका नाम? आफरीन परवीन चोपड़ा जी, आप पीछे आ जाएंगे। तो अब आज के देश में जो देश जिस संवर्धन में जा रहा है, देश में एक पत्रकारिता बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आम आदमी है उसके अंदर अनमेच्योरिटी है। उससे लगता है कि उसे इंसाफ कैसे मिलेगा, वो कहाँ जाए, या उसे भटकाया जा रहा है, भटकता है। तो परवीन क्या सोचती है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन पाने का तो बहुत सारा प्रोसीजर है, बस हमें ये जानना है कि सामने वाला उस प्रोसीजर से अवेयर है कि नहीं है। एज ए लॉयर परवीन क्या सोचती है, जो एक आम आदमी तारीख पर तारीख मिलती है, उसका सारा वक्त जो है उसकी संपत्ति तक कुर्क हो जाती, वो उस केस का निष्कर्ष नहीं निकलता, ये क्या है? देखिए, एज अ लॉयर अगर उनको तारीख पे तारीख मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स उनसे भी हो रही है। वो ऐसे जगहों पे जाए जहाँ पे उन्हें इंसाफ मिल सके और वो सच्चाई बताए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई लोगों को इंसाफ ना मिलने का ये एक मेन पॉइंट होता है कि वो हमसे सच्चाई नहीं कहते। अच्छा परवीन जी, मैं एक एज ए लॉयर बहुत से जैसे अभी लोगों में धारणा बन रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि शायद अदालतें बिकती हैं या अदालतों में इंसाफ ठीक से, वो आम आदमी है तो उसके पास वो अनमेच्योर है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक से वो सोचता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं होगा और अदालतें पैसा लेकर काम करती हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए? अदालतें पैसा लेके नहीं काम करती। हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हम पूरी अदालत को जज नहीं कर सकते। आप उन कुछ लोगों से जो आपसे पेमेंट इशू मांग रहे हैं, आपसे अमाउंट मांग रहे हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए, आप पहले तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन करो, उनके खिलाफ एक्शन लो, आप उनकी वीडियो बनाओ। बहुत सारा प्रोसीजर है, आपको फ्री कोर्ट की तरफ से आपको फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करती है ये चीज़ें। अगर मैं बताऊं आपको एज ए लॉयर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नालसा एक संस्था है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें आपको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन परवीन जी, मेरा जो मेन रीज़न क्या समझ रही, वो एक आम आदमी है, रोज 200-300 रुपये कमाता है, वो खा लेता है। उन्हीं के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि उनके पास अगर पेमेंट करने के इच्छुक नहीं है, वो नहीं पे कर सकते पैसा, उन्हीं लोगों के लिए ये संस्था बनाई गई है कि उनके केसेस, उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो बिना पैसे के उनके सॉल्व किए जाएंगे वहाँ पे। हम सुनेंगे एक यंग लॉयर होने नाते अभी आपने स्टार्ट किया है और मैं करता हूँ माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, लेकिन ये यंग्स क्या सोचता है देश के बारे में? जिस तरह की धारणा चल रही है लोगों की, जो है ना उनका इंक्रोचमेंट हो रही है, दिमाग में इंक्रोचमेंट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जैसे भेदभाव के तौर पे एज ए मुस्लिम या हिंदू जो भी चीज़ है, जबकि है तो इंसान, ठीक है, हमारे फेथ जो अलग अलग हो सकते हैं, उनको मानने तरीका अलग होता है, लेकिन एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में मिलकर रहते थे, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये मंदिर है, यहाँ पे सारे पत्रकार थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन कुछ लोग वो खाई खोदने की कोशिश कर रहा है। तो परवीन क्या बोलना चाहिए उन्हें? बिल्कुल कर रहे हैं कुछ लोग। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो लीडरशिप, जो लीडर्स जो गेम प्ले कर रहे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। हमें तरीका आपके पास क्या है? तरीका ये है कि हम उस चीज़ को, सबसे पहले मैं बताती हूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स आपका काम होता है सच्चाई पहुँचाना। जी, आपका काम होता है सच्चाई पहुँचाना, लेकिन कई ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो किन्हीं के अंडर में काम करते हैं। देखिए, किन्हीं को चाहिए होता है कि हम आज के लोग अवेयर किस चीज़ से हो रहे हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स देख के, और न्यूज़ चैनल्स पे अगर वो फैक्ट्स नहीं दिखाए जाएंगे तो उनका ब्रेन वॉश होगा, वो चीज़ें वही सीखेंगे, वो जो देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सच्चाई दिखाएं। देखो, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने बताया, उससे मैं 100% बिल्कुल मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर और लोग बने
बिल्कुल, और मैं तो ये कहता हूँ हर प्रत्येक व्यक्ति को पत्रकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने के। तो एक लास्ट कमेंट ये मैम कि मतलब क्या सोल्यूशन है, मतलब जो एक आम वर्कर्स है, जो अनमेच्योर्ड है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको ठीक से इलाज नहीं मिलता है, ठीक से उनको लीगल प्रोसेस नहीं मिलता है, वो बड़े परेशान हैं। उनका मतलब एक तरह से यूँ कहें कि इंसाफ की तरफ से उनका जो है ना वो जज्बा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं बस इतना अब छोटे शब्दों में बस इतना कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल हमें गांधी जी ना बनकर भगत सिंह जी बनना पड़ेगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जैसे एक युवा लॉयर थी जो हमारे साथ जो है, जो बहुत तथ्यों पर उनसे बातचीत हुई, एक युवा लॉयर हैं, और जैसे कि इस बात को हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि जो बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं वो उनका जो ब्रेन वॉश किया जाता है या पत्रकारिता एक संघर्ष है, लेकिन उसे लोग व्यवसाय बना दिया गया है, उनकी सोच बदली गई है। तो आज पत्रकारिता दिवस पर जो मैंने इस बच्ची से बात की, माशाल्लाह अच्छी बात है कि वो अगर हैं, और मैं सभी पत्रकारों से बल्कि प्रत्येक नागरिक से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, और जो लोग कुछ लोग जो भड़काए जा रहे हैं या उनको गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, उन बचना होगा उनसे, और हमें सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त अल्लाह भगवान ने हमें बुद्धि दी है ये सोचने के लिए कि सही और गलत की पहचान। तो इस वक्त मैं ताहिरपुर से ऑल इंडिया एसोसिएशन के जो वहाँ पे एक चोपड़ा साहब, एक मिनट जय हिंद सर। तो ये आज का प्रोग्राम कैसा रहा आपका, जो आपने ये पत्रकारिता दिवस में जो आपने मनाया है प्रोग्राम? हमें तो आज बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच में आज शाहदरा जिला के एसडीएम श्री सोंधी जी आए, और हमारे लीगल सेल के साथी मतलब आफरीन जी आई। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें एक और नया उत्साह पैदा हुआ हमारे अंदर कि हम आगे और बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करें। नहीं, आप अभी कमेंट जो मतलब जैसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक एनजीओ पत्रकारों के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार हैं ऐसे, कुछ पत्रकार जो एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए, वो लोग निजी स्वार्थों के लिए ना, जो मतलब वो ऐसे कहा जो इंसान अच्छा बुरा हो सकता है वो उसके कर्म है, लेकिन जो आज देश में चल रहा है, मतलब जो लोगों को रेगुलाइज किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसके लिए एक्सक्लूसिव एक में मतलब बातचीत। हमारा कहना ये है कि जैसे हमने अपना ट्रस्ट बनाया है, ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ट्रस्ट, ये निस्वार्थ है, हम किसी से कोई फंड नहीं लेते। हमने क्या करा है, एक पत्रकारों की एक संस्था बनाई है जिससे हम उन लोगों की मदद करें जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ना कोई उनको पैसे का लालच है ना कुछ है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। इसी मंच को हमने इसीलिए उनको मंच प्रोवाइड करा है कि आप हमारे साथ जुड़िए। चोपड़ा जी, एक आम आदमी जो है, मीडिया तो मीडिया है, वो उसकी सोच किस तरह की, लेकिन बात यह कि उनके मन में एक धारणा बन रही है आम लोगों के अंदर कि मीडिया की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, या सच्चे पत्रकारों की कमी है। तो उन पत्रकारों से जो अपना ज़मीन बेच के कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पैसे तो चंद दिन के रहते हैं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए और अपना जो व्यवसाय है उसको ना कभी अपने लिए यूज़ मत करें, दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करें। आप पत्रकार हैं, आप जनता की भलाई के लिए काम करें, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो पत्रकारिता नहीं है, वो बायस हो गए। हम लोग उनसे अगेंस्ट बोलते हैं कि आप बायस मत बनिए, स्वतंत्र रहिए और सबके साथ मिलजुल के काम करिए। हम इसीलिए हमारे जो छोटे पत्रकार थे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, हमने उनको मंच प्रोवाइड कराया कि आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य था। तो जैसे कि चोपड़ा साहब तीनों का बिल्कुल हम भी यही कहना चाहते हैं कि आज मैं एक नौशाद अंसारी, हमारा मकसद यही है कि पत्रकारिता में अंदर सुधार हो। जिस तरह से लोगों इसका बदनाम किया था, कुछ लोग अपने निस्वार्थ के लिए, हम सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहते हैं कि सभी पत्रकार ऐसे नहीं होते। जिस जर्नलिज्म है, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, हम उनको अपना समर्पण देते हैं और आपसे भी कहते हैं कि आप बेहतर और अच्छी न्यूज़ देखें, अच्छे चैनल देखें। तो इसी का DNS 24 इंडिया से मैं आपका नौशाद अंसारी, जय हिंद।